आज का अपना शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अंदर आज का अपना टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री। और अपनी जो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है इसका अर्थ क्या होता है कि यानी कि शिक्षण कार्य करवाते समय जो अपनी पाठ्य पुस्तक है और जो व्याख्यान है उसके अलावा जो भी तकनीक है जो भी विधियां हैं उनको काम में लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना यहाँ से हर बार क्या क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने शिक्षण अधिगम सामग्रियों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले क्या देखेंगे इसका अर्थ एवं परिभाषा। तो क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में पुस्तक और व्याख्यान के अलावा जो वस्तुएं या तकनीक शिक्षण को सरल सुबोध रोचक और आकर्षण तथा हृदयगामी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। यानी कि क्या है कि अपनी जो शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करने से अपना जो शिक्षण है वो क्या हो जाता है सरल हो जाता है सुबोध हो जाता है आकर्षक और क्या हो जाता है हृदयगामी हो जाता है। नेक्स्ट एक परिभाषा बात करते हैं कि दर्शे सर्वे सामग्री वे युक्तियां हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षणों प्रशिक्षणों में व्यक्तियों या व्यक्ति समूह में विचारों के संचार में सहायता मिलती है। अतः इसे संवेदनशील सामग्री भी कहते हैं। यानी कि अपनी जो दर्शे सर्वे जो सामग्री होती है उसको अन्य किस नाम से भी जान सकते हैं अन्य किस नाम से बोल सकते हैं संवेदनशील सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये परिभाषा किसने दी है एडगर डेल ने। किसने दी है एडगर डेल ने। नेक्स्ट हम बात करें कि अपनी जो शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां होती हैं उनका महत्व क्या है उनकी आवश्यकता क्यों है उनको देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें देखते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता बोले या फिर महत्व बोले कि शिक्षा क्षेत्र में इनका क्या उपयोग है क्या उपयोगिता है और इनका क्या महत्व है। तो नंबर फर्स्ट यह सामग्री ज्ञान को स्थायी करने में क्या करती है सहायता करती है या सहायक होती है। नेक्स्ट जो अपनी शिक्षण सहायक सामग्री से विषय वस्तु को अधिक रोचक आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि अपनी जो शिक्षण सहायक जो सामग्री होती है उनका प्रयोग करने से अपना शिक्षण कार्य वो क्या हो जाता है अधिक रोचक आकर्षक बन जाता है। नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु के जटिल पक्ष को भी बोधगम्य बना देती है। यानी कि अपने जो शिक्षण सहायक जो सामग्रियां होती हैं उनका प्रयोग करने से कठिन विषय वस्तु को भी क्या किया जा सकता है आसानी से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसकी विशेष आवश्यकता देख रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण को सरल सजीव या जीवंत बनाती है। यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं वो क्या कर देती हैं जो अपना शिक्षण कार्य है उसको क्या बना देती हैं जीवित बना देती हैं या उनको एक जीवित रूप प्रदान कर देती है। नेक्स्ट जो शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों का अवधान केंद्र करने में क्या करती हैं सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। यानी कि इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करने से जो अधिगम करता है जो लर्नर है वो क्या करता है अवधान केंद्रित कर सकता है उसमें क्या करती है उसकी सहायता करती है। नेक्स्ट यह सामग्री अमूर्त घटनाओं और विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। यानी कि अपनी जो शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां होती हैं वो अमूर्त घटनाओं व विचारों को क्या करती है मूर्त घटना और विचारों के रूप में क्या करती है व्यक्त करती है। नेक्स्ट यह सामग्री अनेक ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को क्या करती है सक्रिय बनाती है। यानी कि जो अधिगम करता है वो क्या होता है पूरा का पूरा ध्यान इन सामग्रियों का प्रयोग करने उसका ध्यान पूरा ध्यान वो कहा रहता है पढ़ाई के ऊपर केंद्रित रहता है। नेक्स्ट यह सामग्री समय व परिश्रम की क्या करती है बचत करती है। नेक्स्ट यह सामग्री व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संतुष्टि में क्या होती है सहायक होती है। यानी कि एक व्यक्ति है वो एक साथ या एक तरीके से नहीं सीख सकते क्योंकि उनके अंदर क्या पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और सबका सीखने का क्या होता है अलग अलग स्तर होता है। तो उनको भी क्या करते हैं अपनी शिक्षण अधिगम सामग्रियां वो संतुष्ट करती है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो कक्षा अनुशासन में क्या होती है सहायता करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्या अपना शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण यानी कि अपनी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी क्या है कि एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री
को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि क्या निम्न प्रकार यानी कि एनसीईआरटी है वो शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या करती है 6 भागों के अंदर डिवाइड करती है। हम बात कर रहे थे अपने शिक्षण अधिगम सामग्रियों के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे कौन सा, एनसीईआरटी के आधार पर। किसके आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर अपनी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं उनको किन किन भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें देख लें कि एनसीईआरटी के तहत जो अपनी शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन सा था अपना, ग्राफिक्स। सबसे पहले अपना कौन सा आएगा, ग्राफिक्स आएगा। ग्राफिक्स में कौन कौन से आएंगे, चित्र आएगा, अपना रेखा चित्र आएगा, अपना मानचित्र आएगा, अपनी जो ग्राफ होती है वो आएगी, और जो फोटोग्राफी होती है यानी कि चित्र है, रेखा चित्र है, मानचित्र है, ग्राफ और जो फोटोग्राफी होती है ये कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, त्रिआयामी, 3D बीम। तो त्रिआयामी में कौन कौन से होते हैं, अपना जो मॉडल होते हैं, जो होलोग्राम जो वस्तुएं होती हैं, ये दोनों सारी सामग्रियां किसमें आती है, त्रिआयामी में। नेक्स्ट प्रक्षेपित सामग्री, कौन कौन सी होती है प्रक्षेपित सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर, नेक्स्ट स्लाइड प्रोजेक्टर, नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोजेक्टर, नेक्स्ट एलईडी प्रोजेक्टर, नेक्स्ट जादुई प्रोजेक्टर, और अपना एलईडी और एलसीडी, और अपना जो टेप रिकॉर्डर है, ये सारी किसमें आती हैं, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में। नेक्स्ट अपना होता है क्रियात्मक सामग्री। क्रियात्मक में कौन सी आती है, यानी कि क्रिया करके दिखाना। कौन से, अपना नाटक आता है, फिर अपना कठपुतली आता है, फिर अपना प्रोजेक्ट यानी किसी विषय के ऊपर कार्य करना, और नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, प्रयोग। नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड में क्या आता है, अपना श्यामपट आता है, और बड़ी सबसे महत्वपूर्ण है अपना जो श्यामपट है, चाहे तो वो ग्रीन बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, या अपना क्या हो श्यामपट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अपना क्या हो गया, श्यामपट हो गया, सूचना पट हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, और बुलेटिन बोर्ड हो गया। ये अपने हमने किसके बात करें, शिक्षण अधिगम सामग्रियों में एनसीईआरटी के अनुसार लास्ट अपनी कौन सी है, ज्ञानेंद्रियों आधारित। तो ज्ञानेंद्रियों आधारित कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, सर्वे सामग्री, दर्शय सामग्री, और कौन सी होती है, दर्शय सर्वे सामग्री होती है। ये हमने वर्गीकरण देखा अपनी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, जिसको 6 भागों में बांटा था। कौन कौन से 6 भाग, ग्राफिक्स, त्रिआयामी, प्रक्षेपित सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड, और ज्ञानेंद्रियों आधारित। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, और उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट हम अपना देख रहे थे सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के अंदर भी क्या है कि जो अपने शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां होती है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले कौन सी बांटा गया है, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्रियां कितनी होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सर्वे सामग्री, दर्शय सामग्री, और सर्वे दर्शय सामग्री। और दूसरा भाग कौन सा होता है, पहला ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कितने हैं, 3। कौन से, सर्वे सामग्री, नंबर 2 दर्शय सामग्री, और नंबर 3 पे कौन सा आ जाएगा अपना, सर्वे दर्शय सामग्री। दूसरा किस आधार पे, प्रौद्योगिक या तकनीक के आधार पर। प्रौद्योगिक या तकनीक के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्रियां, जिसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 कोमल शिल्प, और नंबर 2 कठोर शिल्प। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और इसे क्या, हार्डवेयर। यानी कि इनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और इनको क्या कर सकते हैं, हाथ लगाकर छू सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा वर्गीकरण कौन सा था, प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर भी शिक्षण अधिगम सामग्रियों को क्या किया गया है, 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रक्षेपित सामग्री, नंबर 2 अप्रक्षेपित सामग्री, और लास्ट क्या अपना प्रत्यक्ष अनुभव या क्रियात्मक। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक लाभदायक बोले, उपयोगी बोले, या सार्थक बोले, तो कौन सा आता है, प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि बच्चा है, जो लर्नर है, किसी चीज को क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से देखकर यदि किसी चीज को सीखेगा तो वो ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। सबसे पहले कौन सी देखेंगे, अपनी जो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 3 सामग्रियां थी उनको देखते हैं एक-एक करके। हम सबसे पहले बात करें अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियां कौन कौन सी होती है। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम सबसे पहले देखेंगे सर्वे सहायक सामग्री। कौन सी, सर्वे सहायक सामग्री, यानी कि जिसको वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें विषय वस्तु को क्या करे, कक्षा में प्रस्तुत करके क्या करे, उसको सुनाए, तो वो क्या कहलाती है, अपनी सर्वे सामग्री कहलाती है।
तो ये क्या कहना है कि सहायक सामग्री का वह रूप जिसमें विषय सामग्री को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करके सुनाया जाता है उसे सर्व सहायक सामग्री कहते हैं। यानी कि हमें कक्षा कक्ष के अंदर जो प्रकरण जो मैटर पढ़ाना होता है उस सामग्री को प्रस्तुत करके क्या किया जाता है, बच्चों को सुनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्व सहायक सामग्री बोलते हैं। तब अपनी जो सर्व सहायक सामग्रियां वो कौन कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। तो नंबर 1 अपना आता है रेडियो। रेडियो से क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। दूसरा अपना आता है ग्रामोफोन आता है, फिर अपना लिंगुआ फोन आता है, फिर अपना माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर और रिकॉर्डेड सर्वे सामग्री। ये सारे के सारे एग्जाम्पल वो अपने किसके हैं, सर्वे सहायक सामग्री के। अपने रेडियो पे भी सुनते हैं, ग्रामोफोन पे भी सुनते हैं, लिंगुआ फोन वो भी सुनाने के काम आता है, माइक्रोफोन भी उसी के काम, एम्पलीफायर पे भी क्या करते हैं, हम विषय वस्तु को क्या करते हैं, सुनाते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं। स्पीकर भी अपनी क्या सर्वे सामग्री है, टेप रिकॉर्डर भी अपनी क्या है, सर्वे सहायक सामग्री है, सीडी प्लेयर है और रिकॉर्डेड सर्वे सामग्री। ये सभी के सभी अपने क्या है, सर्वे सहायक सामग्रियां हैं। नेक्स्ट हम अपने जनेंद्रिय के आधार के ऊपर देखते हैं अपनी सहायक सामग्री कौन सी होती है। हमने सर्वे देख ली है, सर्वे के बाद अब दूसरी कौन सी आती है, दर्शय सहायक सामग्री। तो अपनी कौन सी दूसरी, दर्शय सहायक सामग्री। तो ये कहते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का वह रूप जिसमें विषय वस्तु सामग्री को विद्यार्थियों के सम्मुख दिखाया जाता है जिसे दर्शय सहायक सामग्री कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दर्शय सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो अपना आता है श्यामपट। क्या आता है, श्यामपट बोलो या ग्रीन बोर्ड बोलो या व्हाइट बोर्ड, क्या बोलो, श्यामपट या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, एक ही है तीनों का। और ये अपना जो ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है और अपना जो श्यामपट है, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जो कक्षा कक्ष जो शिक्षण होता है उसके अंदर सर्वाधिक काम में ली जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कक्षा का दर्पण व अध्यापक का क्या कहते हैं, मित्र भी कहते हैं। कोई हमसे प्रश्न पूछे कि कक्षा का दर्पण वह अध्यापक का मित्र किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, श्यामपट को या ग्रीन बोर्ड को या व्हाइट बोर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है फ्लेनल बोर्ड। कौन सा आता है, फ्लेनल बोर्ड। क्या ये होता क्या है कि हमने अक्सर देखा जो संस्थाएं होती है, संस्थाओं के अंदर क्या होता है, एक काठ की फ्रेम के ऊपर शीशे को मंडवाकर क्या किया जाता है, उसके अंदर आवश्यक सूचनाओं या फोटोग्राफी को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो वही क्या कहलाता है, अपना फ्लेनल बोर्ड कहलाता है। क्या है कि संस्थाओं में महत्वपूर्ण सूचनाओं, फोटोग्राफ इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए लकड़ी की फ्रेम पर कांच मंडकर तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लेनल बोर्ड। नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, चार्ट आता है, अपना पोस्टर आता है, अपना मॉडल आता है और अपना सूचना पट आता है। ये भी क्या है, क्या आपने दर्शय सहायक सामग्रियां हैं, क्योंकि चार्ट को भी देख पाते हैं, पोस्टर को भी देख पाते हैं, मॉडल है उसको भी देखते हैं और अपना जो सूचना पट है यानी कि जो नोटिस बोर्ड है, ये सारे क्या है, दर्शय सहायक सामग्रियां हैं। नेक्स्ट अपनी कौन सा है, उसमें देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपना आता क्या है, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, हमसे कोई ये पूछ ले कि बुलेटिन बोर्ड का उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, जो अपने दैनिक जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार होते हैं, उनके लिए किसका उपयोग किया जाता है, बुलेटिन बोर्ड का। तो बुलेटिन बोर्ड का क्या उपयोग होता है, दैनिक समाचारों के लिए। नेक्स्ट जादुई लालटेन। जादुई लालटेन क्या होता है कि इसके द्वारा विषय वस्तु को दीवार पर या पर्दे पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है या उसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट अपना ग्राफ आता है, ये भी दृश्य है, ग्राफ को देख सकते हैं। अपना मानचित्र आता है, अपना रेखा चित्र आता है, उसके बाद अपना मानचित्र आता है, ग्लोब है, कार्टून है, पोस्टर है, फिल्म स्ट्रिप है, तस्वीर है, OHP। OHP की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप क्या होता है, चित्र विस्तारक यंत्र, यानी किसी चित्र को क्या कर सकते हैं, उसका आकार को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर और अपना नेक्स्ट क्या होता है, कंप्यूटर प्रोजेक्टर। ये सारे के सारे क्या अपना दर्शय सहायक सामग्रियां हैं। कौन कौन सी दर्शय सहायक सामग्रियां हमने देख ली, सबसे पहले हमने श्यामपट या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड देख लिया, उसके बाद हमने फ्लेनल बोर्ड देख लिया, उसके बाद अपना बुलेटिन बोर्ड हो गया, अपना जादुई लालटेन हो गया, ग्राफ हो गई, रेखा चित्र है, मानचित्र है, ग्लोब है, कार्टून है, पोस्टर है, फिल्म स्ट्रिप, तस्वीर, OHP, एपिडाइस्कोप,
स्लाइड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो हमने एग्जाम्पल देखे ये किसके हैं, दृश्य सहायक सामग्री के। नेक्स्ट, अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार के ऊपर अपना शिक्षण जो सहायक सामग्री वो अंतिम कौन सी है, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री। कौन सी है, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री। किसके आधार पे, अपने ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। इसमें क्या होता है कि कक्षा कक्ष के अंदर हमें जो विषय वस्तु पढ़ानी होती है उसको प्रस्तुत करने के साथ साथ उसको सुनाया भी जाता है, यानी दिखाने के साथ साथ क्या किया जाता है, सुनाया भी जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री कहते हैं। तो क्या है कि सहायक सामग्री का वह रूप जिसके द्वारा कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को विषय वस्तु को सुनाने के साथ साथ दिखाया भी जाता है, अतः इसे दृश्य सर्वे सहायक सामग्री कहते हैं। नोट क्या है कि यह सामग्री कौन सी, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री पूर्व उल्लेखित दोनों सामग्रियों से अधिक प्रभावशाली होती है। क्यों होती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा एक तो दृश्य उसमें केवल दिखाया जाता है, दूसरे हमने देखी सर्वे केवल उसमें सुनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दिखाने के साथ साथ में सुनाया भी जाता है, इसलिए ये सबसे अधिक है, इन दोनों से अधिक प्रभावशाली होती है। अब कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए टेलीविजन, टीवी होता है, दृश्य सर्वे दोनों होता है। फिर अपना कंप्यूटर, ये भी क्या होता है, दृश्य सर्वे दोनों होता है। वीसीआर हमने सभी का देखा हुआ है, वीसीआर। उसके बाद एलईडी और एलसीडी, दृश्य सर्वे दोनों होते हैं। चलचित्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मूवी। नेक्स्ट, ध्वनि युक्त फिल्म स्ट्रिप, यानी कि फिल्म स्ट्रिप है लेकिन कैसी है, ध्वनि युक्त। यदि ये ध्वनि युक्त ना लगे तो क्या हो जाएगी, ये केवल और केवल दृश्य हो जाएगी, और इसके साथ में यदि ध्वनि युक्त जोड़ दे तो कैसी हो जाएगी, दृश्य सर्वे दोनों। नेक्स्ट, कठपुतली दृश्य सर्वे है, और अपना ड्रामा। तो हमने जो शिक्षण अधिगम सामग्री जो देखी है वे किसके आधार पर देखी है, ज्ञानेंद्रियों के आधार पे देखी है। आगे की क्लास में हम प्रौद्योगिक व तकनीक के आधार पे देखेंगे।